मैंने वो सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया जिससे कभी माँ पापा से बात करता था। पासपोर्ट हाथ में आते ही मैंने इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्हें लगा मैं अभी भी गुस्से में हूँ, बस बचकानी हरकत कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कमरे में ढूंढा और वहीं सच्चाई सामने आ गई। मैं सालों से एक तंग जर्जर कमरे में जी रहा था। रजाई इतनी पतली थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। तब जाकर उन्हें समझ आया कि मैंने कितनी तकलीफ झेली। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे हमेशा काम के बहाने घर से दूर रहते थे। मैं दादी के साथ बड़ा हुआ, हर दिन उनके प्यार के लिए तरसता रहा। सोचता था शायद एक दिन वे मेरे लिए वक्त निकालेंगे। मैं जी जान से पढ़ता था, हर एग्जाम में टॉप करता था, पर उनके पास हमेशा बहाने तैयार रहते। कभी काम, कभी छोटे भाई बहनों को घुमाने का प्लान, जैसे मैं उनका बच्चा था ही नहीं। फिर वो साल आया जब मैंने हाई स्कूल पास किया और एक टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया। उसी दिन माँ पापा पहली बार लग्जरी कार में घर लौटे। मैं खुशी से भागकर गांव के बाहर तक गया, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ छोटे भाई बहनों पर थी। मुझे अनदेखा कर दिया गया। मुझे अकेले घर भेज दिया और खुद उन्हें खाने पर ले गए। मेरी सारी खुशी पल में बिखर गई। फिर भी मैं उनकी तारीफ चाहता था। एक्सेप्टेंस लेटर दिखाने गया, लेकिन जो सुना उसने सब खत्म कर दिया। छोटे भाई के नंबर मुझसे कम थे, फिर भी माँ उसी को आगे बढ़ाना चाहती थी। बोली, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हम उसे विदेश भेजेंगे, वही बिजनेस संभालेगा। भाई को डर था कि कहीं मैं हिस्सा न मांग लूं, और पापा ने साफ कहा, अगर उसने कोशिश भी की तो उसे घर से निकाल दूंगा। उस पल सब साफ हो गया। मैं कभी उनका हिस्सा था ही नहीं। तभी रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका हुआ। मलबे का टुकड़ा मेरी टांग पर गिरा। मैं दर्द से वहीं गिर पड़ा। बिल्डिंग गिरने को थी, लेकिन माँ पापा सिर्फ छोटे बच्चों को बचाने दौड़े। मैंने हाथ बढ़ाया, मदद मांगी, पर उन्होंने फिर भी मुझे नहीं चुना। किस्मत से एक अजनबी ने मुझे देखा, अस्पताल पहुंचाया। होश आया तो सिर्फ डॉक्टर था। तभी माँ का फोन आया। एक पल को उम्मीद जगी, लेकिन उसने कहा, जल्दी घर आ, तेरे भाई की देखभाल कर। उस वक्त मेरा दिल पूरी तरह जम गया। मैं खुद बुरी तरह घायल था, लेकिन उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अब सब खत्म। मैंने तुरंत यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और 10 दिन में विदेश जाने का प्लान बना लिया। जब सामान लेने घर गया तो ताला बदला हुआ था। दरवाजा खोलने को कहा, जवाब में माँ ने एक फोटो भेजी। रेस्टोरेंट में हंसते हुए सब साथ थे। उसी तस्वीर ने बता दिया कि मैं हमेशा से बाहर वाला था। अगले दिन उन्होंने मुझे दरवाजे पर सिकुड़ा बैठा देखा। शायद कुछ महसूस हुआ। बोले, अब तुझे हमारा सरनेम वापस दे देते हैं। क्योंकि छोटे भाई के जन्म के बाद उन्होंने मेरा नाम दादी के सरनेम पर डाल दिया था। सालों बाद वो पहचान मिलने वाली थी जिसकी चाह थी, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था। मैंने सारे कागज कूड़े में फेंक दिए। बिना पीछे देखे इमिग्रेशन ऑफिस चला गया। पासपोर्ट अप्लाई किया। अपने सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट फाड़ दिए। परिवार की वो तस्वीर जिसे मैंने कभी प्यार से बनाया था, उसे जला दिया। दादी से आखिरी बार विदा ली और बस में बैठकर उस गांव को छोड़ दिया। 5 साल बाद अपनी मेहनत से मैंने खुद की कंपनी खड़ी कर ली, और आज भी मैं दादी का सरनेम ही इस्तेमाल करता हूँ।